प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं राकेश कुमार के साथ। आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10 विषय गणित में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनको आपको अभी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा में हल करना है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन जो आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें मिलने वाले हैं और जिनका आंसर OMR सीट पर देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। यदि 9x² बराबर 4 हो तो x का मान बताइए। तो देखिए यहां पर लिख लिया हमने 9x² बराबर 4, तो x² बराबर हो जाएगा 4/9, x बराबर अंडर रूट हो जाएगा 4/9। अब x का जब मान अंडर रूट में निकालेंगे तो देखिए यहां पर 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 9 का हो जाएगा 3। वर्गमूल निकालेंगे तो यहां पर हम प्लस माइनस लगाएंगे और यहां पर ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा यह बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्याओं 7, 6, 1, 7, 6, 1, 7, 5 का बहुलक बताना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको देखना पड़ेगा कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो देखिए 7 है 1, 2 और 3 बार, और 6 है 1 और 2 बार, 5 तो ये अकेले ही है। तो इसका मतलब यहां पर जो 7 नंबर है वो 3 बार रिपीट हुआ है और इसका बहुलक हो जाएगा 7 और ऑप्शन सही हो जाएगा ये बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, समीकरण x² - 4x + 8 का विविक्तकर बताइए। तो देखिए यहां पर क्या करना है, आपको एक जनरल समीकरण लिखनी है ax² प्लस का bx और प्लस का c। इससे कंपैरिजन कर लेनी है। तो इस समीकरण की तो a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा ये 8। फिर विविक्तकर का फार्मूला लगाएंगे b² - 4ac। तो b² मतलब यहां हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर -4, a की जगह पर लिखेंगे 1 और c की जगह पर लिखेंगे 8। इसको हल करेंगे तो -4 का वर्ग हो जाएगा ये 16 प्लस का, और 4 और 8 का गुणा हो जाएगा 32, तो ये माइनस का हो जाएगा 32 और घटाएंगे आपका आंसर मिल जाएगा -16 और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा ये ए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, चित्र में बिंदु P के निर्देशांक बताइए। तो देखिए यहां पर ये ग्राफ बना हुआ है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहां पर देखिए 1 और 2 लिखा गया है, इधर y अक्ष पर 1, 2 और 3 लिखा गया है। ये बिंदु P का निर्देशांक बताना है। तो बिंदु P का जो निर्देशांक हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है निर्देशांक लिखने में x का मान पहले अक्ष लिखा जाता है, y अक्ष का मान बाद को लिखा जाता है। तो ये 2, 3 होगा। P का निर्देशांक कौन सा हो जाएगा 2, 3 और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा सी 2, 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, समीकरण x - 3 दूसरे ब्रैकेट में है x + 2 बराबर 0। तो x का मान बताइए। देखिए यहां पर हम ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं या ऐसे देखिए हल कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा x + 2 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर आएगा -2। और यहां पर यदि हम लिख दें तो यहां पर देखिए एक मान निकल गया x बराबर -2। दूसरा देखिए यदि हम ऐसे लिख दें, यहां पर x - 3 बराबर 0 लिख दें तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यहां पर x के जो हैं x का एक मान होगा, तो x के देखिए यहां पर 2 मान निकल गए, x बराबर -2, x बराबर 3। तो x का बराबर हो जाएगा -2 और x बराबर हो जाएगा 3। तो ये 2 ऑप्शन इसमें सही हैं, ए और डी। ठीक है, ध्यान रखना है थोड़ा सा, यहां पर ऑप्शन 2 है सही, तो इसको ध्यान रखना है। अगला देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, यदि संख्याओं 27, 25, 23, x + 2, x - 2, 17, 15 और 13 का समांतर माध्य 20 है, तो x का मान बताइए। तो समांतर माध्य बराबर
एक्स बार बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप यहां पर लिखते हैं कितना 27 और ये होगा 25, ये हो जाएगा 23 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 प्लस 17 प्लस 15 और प्लस 13। और इसमें पदों की संख्या कितनी है तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 पदों की संख्या है। समांतर माध्य कितना है 20 है, तो यहां पर समांतर माध्य की जगह पर हम लिख लेते हैं यहां पर 20, ये 20 हो गया। अब इसको जोड़ना है तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए अरे तो अब देखिए इसको जोड़ लीजिए तो 27 और यहां पर 23, ये मिलके हो जाएगा 27 23 होता है 50, 50 और 25 यहां लिख लीजिए, ये 25 हो गया। x माइनस 2 एक्स प्लस 2 ये दोनों हटा दीजिए, 17 और 13 मिलके हो जाएगा 17 और 13 हो जाएगा 30, तो हमने यहाँ पर 30 लिख लिया है, ये 30 हो गया। और 15 ये और मिल गया तो ये आएगा आपका 15 और ये x x मिलके हो जाएगा 2x बटे 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 20 इधर आया, इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आएगा 75, ये 40 हो गया, 40 और ये 50, 40 50 90 और 90 30 120, 120 प्लस 2x बटे 8 हो गया। अब क्रॉस गुणा कर लीजिएगा तो आएगा ये 160 बराबर 120 प्लस 2x, इधर पक्षांतर करिएगा तो 160 माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा 2x, ये 4 ये हो जाएगा 40 बराबर 2x भाग कर दीजिएगा तो x बराबर रहेगा 20, यानी कि जो x का मान निकलेगा वह 20 निकल जाएगा और ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पर ये बी। अगला क्वेश्चन है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित होगा। तो देखिए यहां पर विषम पूर्णांक कौन सा हो जाएगा, विषम पूर्णांक निम्नलिखित, तो इसमें देखिएगा ये ऑप्शन सही होगा 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 ये होगा, इसमें q का कोई हम मान लेंगे तो जो मान आएगा वो विषम संख्या आएगी, यानी कि वो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 17 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष फल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो इसमें देखिएगा ये 13 एक ऐसी संख्या है, इस 13 से यदि आप 65 को 70 को भाग करेंगे तो 13 25 65 और यहाँ पर 5 शेष हो जाएगा, और 13 को यदि हम 13 से 125 को भाग करेंगे तो भी 13 नमा 117 होता है, 17 8 125 होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है यदि दो धन पूर्णांकों a और b को a बराबर लिखा x की पावर 3 y की पावर 2 और b को x y की पावर 3 के रूप में लिखा जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो मासा इनका बताना है। देखिए मासा का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो देखिए यहां पर हम यदि लिख देते हैं x की पावर 3 y की घात 2 और x y की घात 3 है, तो इसमें कॉमन लें तो कॉमन देखिए छोटी घात होती है, तो यहां पर x की घात 1 है और y की घात यहां पर देखिए छोटी वाली 2 है, तो x y स्क्वायर आ जाएगा कॉमन और इसका मासा आपका निकल जाएगा ये बी ऑप्शन x y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं a 6,5 और -4, 3 से समदूरस्थ हैं, वह निर्देशांक कौन सा होगा वो बताना है।
देखिए x वाई एच पर कौन सा बिंदु है, वाई एच पर कोई बिंदु होगा तो x बराबर यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपके x बराबर 0, x बराबर 0 में तो सभी ऑप्शन आ रहे। तो क्या करना पड़ेगा, यहां हम एक कोई बिंदु मान लेते हैं, ये है 0, y और ये 0, y जो बिंदु है इन दो बिंदुओं से, जिसका एक का नाम दिया गया a, दूसरे का नाम दिया गया है b, इनसे बराबर दूरी पर है। और इसके निर्देशांक लिखे कितने हैं, निर्देशांक लिखे हैं 6, 5 और दूसरा निर्देशांक है -4, 3। तो इन दोनों के बीच की दूरी बराबर हो जाएगी। तो इसके लिए फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, d बराबर, या हम यहां इन बिंदु को c मान लें तो AC बराबर आएगा AC बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो x1 का हो जाएगा 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो y - 5 का होल स्क्वायर। तो इसको हम AC बराबर लिख देंगे, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। इसका स्क्वायर हो जाएगा y - 5 का होल स्क्वायर, ये √ में आ जाएगा। इसी तरह से हम BC निकाल लें तो BC बराबर हो जाएगा √0 - 4 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों ये चीजें तो बराबर है, प्रश्न में दे रखी है, तो हम यहां लिख सकते हैं √36 प्लस y - 5 का होल स्क्वायर और बराबर लिखेंगे, ये आएगा आपका 16 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। इसको लिख देंगे 16 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर और ऊपर √। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर √ का निशान जो है दोनों साइड से हटा देंगे, दोनों को ओवर करके, तो हो जाएगा 36 बराबर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर बराबर 16 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, 36 - 16 इधर कर लीजिएगा और इधर हो जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर माइनस y - 5 का होल स्क्वायर। 36 में से 16 घटाएंगे तो यहां पर 20 बच जाएगा और इसमें हम एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो जोड़ने पर क्या बनेगा, y - 3 प्लस y - 5 और जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा y - 3 माइनस y प्लस 5। ये प्लस y और माइनस y तो कट गया। यहां पर आएगा 20 बराबर, ये होगा 2y और -8 हो जाएगा, 2i - 8। और यहां पर जब घटाएंगे तो 5 में से 3 घटेगा तो बचेगा आपका प्लस का 2। अब 2 से इसको काट दीजिएगा तो यहां पर बच जाएगा 10। तो यह आ जाएगा आपका 10 बराबर 2y - 8। इधर ट्रांसफर करिएगा तो 10 प्लस 8 बराबर 2y और y बराबर हो जाएगा 18/2 और ये 9 पता चल जाएगा। तो निर्देशांक आपको मालूम हो जाएंगे कि 0,9 और यहां पर जो ऑप्शन हमको मिल रहा है वो 0,9 पहला वाला ऑप्शन है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p का एक हल -2 हो तो p का मान बताइए। देखिए यहां पर आपको -2 मान डाल देना है, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 और -2 लिख रहे हैं, एक हल है यानी कि हम x का एक मान डाल लें, माइनस का 2 हो गया है और माइनस p बराबर 0। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका -4
और माइनस पी बराबर 0। ये कट गया तो p बराबर कितना निकल गया 0। तो ये आपको p का मान निकल गया 0 और ऑप्शन सही हो जाएगा ये ए। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। 2 से 12 तक की संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। तो यहां पर देखिए संख्याएं लिख देंगे 3, 5, 7, 9 और 11। ये संख्याएं 5 मिल गई। अब इनका जोड़ करना है तो 3, 5, 8, 8 और 7 15, 15, 9 24, 24, 11 हो जाएगा 35। तो इनका जोड़ हो गया 35। ये चाहे आप पर निशान प्लस लगा सकते हैं। तो 35 हो गया। और पदों की संख्या कितनी आ रही है 1, 2, 3, 4, 5। आप 5 से भाग कर दीजिएगा और ये समांतर मान निकल जाएगा 7 और ऑप्शन सही हो जाएगा यहां डी। क्वेश्चन नंबर 13 है यदि tan a बराबर 1/√3 तथा tan b बराबर √3 हो तो a प्लस b का मान बताइए। देखिए tan a बराबर 1/√3 दिया तो tan 30 का मान दिया, यानी a बराबर यहां पर मालूम हो गया आपको 30 अंश और b का मान यहां पर हो जाएगा 60 अंश। तो ये a का मान मालूम हो गया, b का मान मालूम हो गया, दोनों का जोड़ निकालना है तो 30 और 60 मिलके हो जाएगा 90 और tan 90 का मान होता है इन्फिनिटी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं 5,0 माइनस 12,0 के बीच की दूरी बताइए। देखिए यहां पर ये x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2। फार्मूला क्या होता है d बराबर होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 की जगह पर 5 लिखिएगा, x2 की जगह पे -12 लिखिएगा, ये आ जाएगा होल स्क्वायर और प्लस y1 की जगह पे लिखेंगे 0, y2 की जगह पे भी 0 लिखेंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये d बराबर हो जाएगा 12 और 5 मिलके आएगा 17। 17 का स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर लग जाएगा √, तो ये d का मान आएगा 17 और ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है यदि sec थीटा बराबर 2 है तो थीटा की माप बताइए। तो देखो हम यहाँ पर sec थीटा को लिख देते हैं, sec थीटा बराबर 2 है, sec को लिखेंगे 1/cos थीटा बराबर 2 है तो cos थीटा बराबर आएगा 1/2। तो cos थीटा बराबर cos 60 यहां पर बोलेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश और 60 अंश को लिखना है तुमको पाई के फॉर्म में, तो ये आपको लिख देना पड़ेगा 100 ये π/3 क्योंकि 180/3 करेंगे तभी मान 60 आएगा और ये आपका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान बताइए। यदि देखिए इसको दो तरह से लगा सकते हैं, यहां पर आप लिखिए 2 और tan 30 का मान लिखिएगा 1/√3, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर का मान tan का 30 होता है तो tan स्क्वायर 30 का मान हो जाएगा 1/3। तो इसको हल कर लेंगे और ये tan 60 का मान निकल जाएगा। वैसे यदि आपको फार्मूला ध्यान रखना है तो ये फार्मूला लिखा हुआ है 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा tan 60 अंश का मान ऑप्शन सही हो जाएगा ये सी। क्वेश्चन नंबर 17 है 2 cos की घात 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान बताइए। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो cos 3 थीटा बराबर 1/2 और cos 3 थीटा बराबर cos लिख देते हैं cos 60 का मान 1/2 होता है तो 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60। अब यहां पर 3 से आप कर देंगे इसको भाग और थीटा का मान निकल जाएगा 20 अंश और ऑप्शन सही हो जाएगा यहां डी।
क्वेश्चन नंबर 18 है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू टैन थीटा का मान बताइए। तो देखिए सेक थीटा को लिख सकते हो 1 कॉस थीटा और सेक को लिख सकते हो 1 साइन थीटा और टैन थीटा को लिख देते हो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन साइन से कट गया, 1/cos थीटा और 1/cos थीटा ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा और 1/cos स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा और ऑप्शन यहां सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 है एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर और भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन बताइए। यानी यहां पर खोखले बेलन का आयतन आपको निकालना होता है। तो फार्मूला क्या होता है खोखले बेलन का आयतन, V बराबर पाई H लिख दीजिएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर और R1 होती है यहां पर बाहरी त्रिज्या और R2 होती है भीतरी त्रिज्या। तो अब देखिए यहां पर आप सब चाहे चेक करिए, देखिए पाई तो सबके साथ लगा तो फिर इसमें नहीं पता चल पा रहा। देखिए ये यहां पर व्यास दिया था दोनों का, यहां पर देखिए हमको लिखना त्रिज्या है, यहां पर 4 3 लिखा इसलिए ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरे में देखिएगा पहले का व्यास कितना था, बाहरी व्यास 4 है तो इसका हो जाएगा त्रिज्या 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 1.5 का होल स्क्वायर गुणे 3। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पर बी। कैसे लिखा जाएगा, पाई ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर माइनस 1.5 का होल ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके गुणे 20। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 20। 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। तो समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए यहां पर हम पहले समांतर माध्य लिखेंगे। पद कौन कौन से आएंगे, 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याएं आपको लिखनी है। तो 1 के बाद यहां पर जो सम संख्या आपको मिलती है वो 2 मिलती है, 2 के बाद 4 आती है, 4 के बाद 6 आती है, 6 के बाद 8 आती है और यहाँ 10 को भी शामिल किया गया है तो ये 10 होती है। और इनमें मतलब संख्या कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 ही हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे तो समांतर माध्य बराबर, अब इन दोनों को जोड़िएगा तो 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 तो हो जाएगा 30। और इसको भाग करेंगे कितने से, 5 से, तो 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और समांतर माध्य निकल जाएगा 6। तो इस तरह से 1 से लगाकर 10 तक की धनात्मक संख्याओं सम संख्याओं का धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा 6 और ऑप्शन यहां पर जो सही होगा वो होगा सी। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जिनका आपको हमने इनको हल करा दिया है और इसी तरह के आपको जो क्वेश्चन आपके आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा में मिलने वाले हैं और इनका आंसर आपको OMR सीट पर देना है। OMR सीट को आपको बहुत अच्छी तरह से भरना है, उसमें कहीं इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग आपको नहीं करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।